Hello and very warm welcome to all the people out there. Presenting here a new topic, that is concepts of species, and this particular topic we will study in three or four different parts. So here is the first most part of the series. So basically, before starting the particular topic, I want to tell you something about the species. See, when we take this name as species, we thoroughly know that okay, we can distinguish between two different kind of species, right? But you may surprise that still species have controversy. I mean to say that in defining the species there is controversy among scientists, right? There is a proper definition of species, but still scientists have some controversies there, and it may be possible that in upcoming years you or we will see a research paper where you can find a new kind of definition of species. It may be possible. So but till now there is a particular a definition of species that I will tell you on upcoming slides, right? So you should know that basically that स्पीसीज़ की जो डेफिनेशन हम अभी पढ़ते हैं उसमें भी अभी कंट्रोवर्सी है, बट द कंट्रोवर्सी इज़ इन एब्स्ट्रैक्ट वे. मतलब एब्स्ट्रैक्ट वे में कंट्रोवर्सी है, बट अगर प्रैक्टिकल वे में देखा जाए तो वो बहुत स्पीसीज़ को डिस्टिंग्विश करना बहुत ईजी होता है. कोई नॉर्मल इंसान भी उसको डिस्टिंग्विश कर सकता है. एंड अ बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव यू, दैट इज़ ब्राउन ईगल एंड what we call that bald eagle. Brown eagle, golden eagle and bald eagle. Bald eagle have white feathers on head and belly region, while the golden eagle have a golden slightly golden color throughout the body, राइट. तो इससे हम क्या करते हैं, कोई नॉर्मल पर्सन ही बता देगा कि ये बाल्ड ईगल है और दूसरा वाला गोल्ड ईगल है. लेकिन जब इसको एब्स्ट्रैक्ट वे में डिफाइन करने की बात आती है तो फिर से साइंटिस्ट के बीच में क्या हो जाता है, कंट्रोवर्सी हो जाती है. दिस पर्टिकुलर थिंग वी शुड नो अबाउट. ये हमारा टॉपिक नहीं है एक्चुअली, ये कंट्रोवर्सी है एंड ऑल दैट. हमको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं सिंपली, तो वो मैं आपको आगे पढ़ा रही हूँ. ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है. जो पहला वाला मैं जो फर्स्ट में और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जिसको अभी तक सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं कह सकते हैं, वो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है बायोलॉजिकल स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट. ठीक है, बायोलॉजिकल स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट. इसको पहले खाली स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट कह देते थे, लेकिन अब इसको बायोलॉजिकल स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट कहते हैं. तो सबसे पहली चीज़, अब देखिए मेरी स्ट्रेटेजी क्या है यहाँ पे आपको पढ़ाने की. ध्यान से सुनना मेरी बात. एंड यू शुड हैव अ पेन एंड पेपर बेसिकली, तो ताकि आप अपने नोट्स प्रॉपरली बना सकें. तो सबसे पहले क्या है, ये जो आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं ये सारे, इनको मैं सिंपली डिफाइन करने वाली हूँ यहाँ पे, और इससे जो आउटकम निकलने वाला है उसको आप लोग अपनी नोटबुक में लिखोगे ताकि एक प्रॉपर आपका नोट बन सके. ठीक, बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर को टाइप नहीं कर सकती इतना ज़्यादा, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे छोटे छोटे नोट्स, छोटे छोटे जो ये लाइंस हैं वो क्रिएट करी हुई हैं. इन्हीं को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, एंड देन यू हैव टू राइट डाउन इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉपर नोट, राइट. तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, द बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट डिफाइन स्पीसीज इन टर्म्स ऑफ इंटरब्रीडिंग. ठीक है, ये जो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट है, ये स्पीसीज़ को, ये कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ये अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ेंगे, और सारे कॉन्सेप्ट्स में स्पीसीज़ को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाएगा. तो इस पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है बायोलॉजिकल वाला, इसमें इंटरब्रीडिंग बेस पे स्पीसीज़ को डिफाइन कर रखा है. ठीक है, इसीलिए इसको बायोलॉजिकल स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट बोला जाता है. इंटरब्रीडिंग का मतलब है कि आपस में ही वो ब्रीड करें. अब जिस डेफिनेशन की बात मैं आपको कर रही थी वो ये वाली डेफिनेशन, ये डेफिनेशन प्रॉपर मानी गई है अभी तक की कि species are groups of interbreeding natural populations. ठीक है, interbreeding natural population की that are reproductively isolated from other such groups. reproductively isolated का मतलब है कि उनके कुछ attributes होते हैं जिसकी वजह से वो दूसरी species के साथ interbreed नहीं कर सकती, सॉरी, तो दूसरी species के साथ interbreed नहीं कर सकती हैं, इसलिए वो आपस में ही इंटरब्रीड करती है. तो जो आपस में ऐसी पॉपुलेशन जो आपस में जो जिसके इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, इंटरब्रीड करते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ बोल देते हैं. तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये इसी
बेस पे टिका हुआ है। अब ये जो स्पीसीज़ है इसको स्ट्रांगली एडवोकेट किया गया है और ये इसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव है ये वाली डेफिनेशन। और इसको वो साइंटिस्ट जैसे मेयर, हग्सले, इन लोगों ने क्या कर रखा है, इसको अप्रूवल दे रखा है अभी तक की, टिल डेट तक ये अप्रूव्ड हैं। और ये जो मेयर और हग्सले, आपको तो पता ही होगा, ये बहुत बड़े टैक्सोनॉमिस्ट हुआ करते थे, तो इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को अप्रूव किया है। मतलब कहने का मतलब है अभी तक ये सबसे अच्छी वाली कॉन्सेप्ट है। इसके आगे कोई और कॉन्सेप्ट बन सकती है बट अभी तक यही है। तो ये जो बायोलॉजिकल स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट है ये क्या करता है कि जो स्पीसीज़ है, मतलब स्पीसीज़ को पॉपुलेशन जेनेटिक्स के फॉर्म में डिफ़ाइन कर रहा है एक तरीके से, और पॉपुलेशन जेनेटिक्स को फिर टेक्सोनॉमी के अंदर फिट करता है ये। मतलब समझिए कि टेक्सोनॉमी में क्या होता है। टेक्सोनॉमी में एक टेक्सोनॉमिस्ट स्पीसीज़ को कैटेगरीज में डिवाइड करता है कि इसके कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ ऐसे ऐसे फीचर्स हैं, तो ये इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर आ जाएगा। तो ये जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बेस पे फिर टेक्सोनॉमिस्ट अपना थ्योरी बनाता है। तो इसलिए पॉपुलेशन जेनेटिक्स के आधार पे वो टेक्सोनॉमी में फिट हो जाती हैं पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अभी समझ नहीं आ रहा है, थोड़ी बार और समझ आ जाएगा अच्छे से। फिर क्या है, देखो, इन बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट जीन पूल बिकम मोर और लेस आइडेंटिफेबल एज स्पीसीज। जीन पूल क्या है, एक पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उसके सारे जीन्स को मिला के जीन पूल बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात की गई है कि बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट में ये बोला गया है कि एक पॉपुलेशन है यानी कि एक स्पीसीज़ की एक पॉपुलेशन है, उसमें जो भी जीन्स हैं, तो जीन के जो पूल है वो आपस में शफल करता है। ठीक है, क्योंकि वो आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं, तो वो शफल कर रहे होते हैं। इस वजह से जीन पूल एक तरह से क्या हो जाता है, वही रहता है, कांस्टेंट रहता है, और कभी कभी ये ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये अगर जीन पूल मोर और लेस आइडेंटिफेबल होते हैं, यानी कि कभी कभी जीन पूल की वजह से जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे होते हैं ऑर्गेनिज्म में वो कभी आइडेंटिफेबल हो जाते हैं, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफेबल नहीं हो पाते, मतलब छुप जाते हैं हल्के से, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं करोगे। कुछ ऐसा हो जाता है तो डोमिनेट होता है कैरेक्टर्स, आप देखोगे और पहचान लोगे आराम से, लेकिन कुछ क्या होता है नहीं आइडेंटिफाई कर सकते आप उसको। ठीक है, ये है इसका बेसिक। नेक्स्ट जो स्लाइड है, देखिए, द स्पीसीज कॉन्सेप्ट, द स्पीसीज इन दिस कॉन्सेप्ट, यानी कि इस बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में क्या है, इज़ यूनिट ऑफ इवोल्यूशन। देखिए ये बहुत बड़ी चीज़ बोली गई है यहाँ पे को, कि स्पीसीज इवोल्यूशन का बेस माना गया है यहाँ पे। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट में स्पीसीज को इवोल्यूशन का बेस माना गया है। मतलब समझ रहे हो, इस कॉन्सेप्ट में ये बोला गया है कि कभी भी ऑर्गेनिज्म, एक ही ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन नहीं होता। अगर इवोल्यूशन होता है तो पूरी स्पीसीज में एक साथ होता है। मतलब एक ग्रुप है, इंडिविजुअल्स का ग्रुप है, मतलब एक स्पीसीज का ग्रुप है, और उसमें एक अलग से इंडिविजुअल में कभी ऐसे चेंजेस नहीं आएंगे। चेंजेस जब आते हैं तो धीरे धीरे करके पूरी स्पीसीज में ही चेंज आता है, पूरी स्पीसीज ही बदल जाती है। मतलब कहा गया है कि जब इवोल्यूशन होता है तो एक स्पीसीज अपना जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है उससे थोड़ा सा डिफर हो जाता है, तो पूरे स्पीसीज में चेंज आता है, तो इसको यूनिट बोला गया है। सबसे पहले कहने का मतलब सबसे पहले स्पीसीज में चेंजेस आएंगे, ये बोला गया है इसमें। फिर द बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, ये वाला है, द बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्स व्हाई द मेंबर ऑफ स्पीसीज रिजेंबल वन अनदर एंड डिफर फ्रॉम अदर स्पीसीज। मैंने आपको पहले ही बोला था कि बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट में इंटरब्रीडिंग के बारे में, सब कुछ इंटरब्रीडिंग, उसमें ये बोला गया कि हर एक चीज़ इंटरब्रीडिंग की वजह से हो रही है। तो अब जब आप देखो कि एक बड़ी पॉपुलेशन है और उसमें जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो आपस में ही ब्रीड कर रहे होते हैं, तो उन्हीं के जीन एक दूसरे को मिल रहे होते हैं, पहले एक जनरेशन में, फिर दूसरे जनरेशन में, फिर मतलब आपस में शफल कर रहे होते हैं, तो उनका जो मॉर्फोलॉजी वो एक जैसी हो जाती है, उन सब की मॉर्फोलॉजी एक जैसी हो जाती है, तो वो आपस, उनके फिज़िकल जो ऑर्गन्स हैं वो आपस में इंटरब्रीड करने के लिए फिजिबल होते हैं बस, लेकिन दूसरी स्पीसीज़ के साथ वो ये ब्रीडिंग नहीं कर सकते, उनके साथ उनका कॉपलेशन नहीं कर सकते, कह सकते हैं बेसिकली।
तो इस वजह से डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। अब ये जो बड़ा ये वाली लाइन है ये बहुत बड़ी है और इसमें इस वाली लाइन का एक्सप्लेन किया गया है। देखिए, व्हेन टू ऑर्गेनिज्म ब्रीड विद इन अ स्पीसीज देयर जीन्स पास इनटू देयर कंबाइंड ऑफस्प्रिंग्स। सिंपल सी बात है, स्पर्म और ओवा जब आपस में मिलेंगे तो उन दोनों के जो क्या हैं जीन्स हैं वो मिल जाएंगे। As the same process is repeated every generation and genes of different organism are constantly shuffled, ये shuffle हो रहे हैं आपस में around the species gene pool, एक ही gene pool में क्या हो रहा है, ये shuffle हो रहे हैं। different families of parent offspring, ये मतलब grandchildren वगैरह and so on soon become blurred and transfer the genes between them। मतलब इस पूरी लाइन का मतलब क्या है कि एक पॉपुलेशन है उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो आपस में ही ब्रीड कर रहे हैं, आपस में ही कॉपुलेशन कर रहे हैं, आपस में ही मेटिंग कर रहे हैं, तो इस वजह से उनके जीन उनसे बाहर नहीं जा रहे, वहीं पर रह रहे हैं और वो एक पर्टिकुलर अपने डोमिनेंट फीचर बना लेते हैं। तो अब क्या है, द शेयर जीन पूल गिव्स द स्पीसीज इट्स आइडेंटिटी। तो जो ये जीन पूल आपस में शेयर हो रहा है वही स्पीसीज़ को उसकी आइडेंटिटी देता है। यानी कि ये जो जीन पूल है, आपको पता है कि जीन की वजह से आपके कैरेक्टर्स डिफाइन होते हैं, आपके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, सारे कैरेक्टर्स डिफाइन होते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकली हम बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए, तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो डिफाइन हो रहे हैं वो आपके आपके फिनोटाइप में दिख रहे हैं। वो तो जो फिनोटाइपिकली जो एक जैसे ऑर्गेनिज्म होंगे, आइडेंटिकल होंगे, वो एक ही फिर स्पीसीज़ के अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए जो ये इंटरब्रीडिंग वाला पैटर्न जिसके ऊपर बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट टिका हुआ है, वो बहुत स्ट्रांगली अपने आप को एडवोकेट कर रहा है यहाँ पे। तो क्या, बाई कॉन्ट्रास्ट जीन्स आर नॉट ट्रांसफर टू अदर स्पीसीज एंड डिफरेंट स्पीसीज देयरफॉर इवॉल्व अ डिफरेंट अपेयरेंस। ठीक है, उनका अपेयरेंस आपस में जो इंटरब्रीड कर रहे हैं उनका अपेयरेंस अलग होगा, जो अलग स्पीसीज वाले आपस में ब्रीडिंग कर रहे हैं उनका अपेयरेंस अलग होगा। सिंपल सी बात है। According to the biological species concept, gene flow explain why each species forms a phenetic cluster। ये phenetic cluster देखो, ये जो phenetic cluster जो ये word है, ये आप डालिएगा आई मीन टू से अपने आंसर में, क्योंकि phenetic जो कैरेक्टर्स हैं उसको बहुत ज़्यादा माना गया है। ठीक है, कि मॉर्फोलॉजिकल फेनेटिक कैरेक्टर्स यानी कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, तो इनको बहुत ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट में इम्पॉर्टेंस दी गई है। On the biological species concept, the taxonomist aim should be as far as possible to define species as interbreeding unit। तो जब अगर टेक्सोनॉमिस्ट है, अगर वो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई करता है, तो उसका जो एम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि स्पीसीज़ को इंटरब्रीडिंग यूनिट के हिसाब से ले। यानी कि वो पहले यही देखे कि कौन सी स्पीसीज़, कौन से जो इंडिविजुअल्स ने चूज़ करेंगे, क्या वो इंटरब्रीडेबल हैं। अगर हैं तो वो शायद परहैप्स वो एक ही क्या करेंगे, एक ही स्पीसीज़ से बिलोंग करते होंगे। The justification for being species morphologically is that the morphological characters shared between individuals are indicators of interbreeding। अगर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेम है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वो क्या करते हैं, इंटरब्रीड करते हैं, ये डिफाइन कर रहा है उस चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल, ईगल्स विद देखिए वाइट हेड्स एंड टेल्स आर वन इंटरब्रीडिंग यूनिट, ईगल्स विद कलर पैटर्न ऑफ द गोल्डन ईगल आर अनदर। ठीक है, तो ये अलग है। यानी कि अगर आप ईगल देखो, ईगल तो ईगल ही है ना, हम कहेंगे कि हम अगर देखेंगे उसे तो हम कहेंगे कि ईगल है, लेकिन अगर हम बात करेंगे इनकी स्पीसीज अलग अलग क्यों है, क्योंकि इनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स अलग अलग हैं। यानी कि जो बाल्ड ईगल है उसका वाइट कलर के फैदर भी है उसके पास में, और जो गोल्डन है उसके पास सिर्फ गोल्डन है, तो इस वजह से उनकी स्पीसीज चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये जो स्लाइड्स हैं आपकी, ये सारी स्लाइड्स आपको थॉरोली पढ़नी है, और एक एक जो सेंटेंस मैंने आपको बोला है उसको आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करके एक अच्छा सा नोट बनाना है। ठीक है, ओके देन, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।